इस साझा विरासत बचाओ सम्मेलन में पधारे हुए सभाघर में मौजूद नौजवान दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से जो मंच पर आज यहां देश भर के अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आए हैं, इन सब का जोरदार स्वागत करना चाहता हूं। इन पर तालियां बजा के आप स्वागत करिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शांत प्लीज, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शरद यादव जी का कि उन्होंने इस अभियान की एक तरह से शुरुआत करी। लेकिन कोई भी अभियान हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मोर्चा हो, कोई एक व्यक्ति, एक दल, एक नेता उसको कामयाब नहीं बना सकता। इसलिए आज इस मंच पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, अपनी पार्टियों की बात उन्होंने रखी है। यह शुरुआत इस बात की है कि देश में जो लगातार बदलता हुआ राजनीतिक मानचित्र है, उसमें इन सब दलों की नेताओं की सहमति है। और जयपुर में हम सबको मेजबानी करने का मौका मिला। यह इस बात का भी संकेत है कि आने वाले समय की राजनीति बदलेगी, जल्द बदलेगी और एक सकारात्मक दिशा की तरफ बदलेगी। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें बोली, हम सब उन बातों से सहमत हैं। लेकिन विरासत एक मुल्क की होती क्या है? क्या इमारतें होती हैं? पहाड़, नदी, जंगल होते हैं? विरासत वो चीज है जिसको लाखों करोड़ों लोगों ने सदियों तक, दशकों तक मेहनत कर कर सुजोया है, पिरोया है और एक ऐसी अमानत हमारी आने वाली पुश्तों के लिए छोड़ी है जो किसी दल, किसी सरकार, किसी नेता से बहुत बड़ी है। साथियों, इस देश में लगातार चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, विपक्ष में हो, सत्ता में हो। दल महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि राष्ट्र के ऊपर हो जाए। व्यक्ति से बड़ा दल है, दल से बड़ा यह देश है। इस दुनिया में हर छठा व्यक्ति हिंदुस्तानी है, भारतीय है। उस व्यक्ति की, उस नागरिक की भविष्य की चिंता करना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। हम सब लोग यहां मंच पर बैठे, बहुत से लोग हैं, मंत्री रहे, सरकार में रहे, विपक्ष में रहे, लेकिन इस देश की प्रजातंत्र को कभी हानि नहीं आने दी। राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो 425 संसद में, पार्लियामेंट में कांग्रेस के एमपी थे। मुझे नहीं याद कभी राजीव गांधी जी ने कहा हो कि मैं विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहता हूं। 2 सांसद भाजपा के थे, लेकिन विपक्ष को मान, सम्मान, आदर देने की जो परंपरा हमारे इतिहास में है, उसको किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है। लेकिन भाजपा के हमारे नेता कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे। ये कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त भारत ना कल बने ना आज। आप लोग तो अपना बोरिया, बिस्तरा, पेटी बांध लो। मैं इस मंच से शरद जी आपको बताना चाहता हूं, मैं इस मंच से बताना चाहता हूं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सत्ता में आने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि हमें चीखें सुनाई देती हैं, हमें पीड़ा दिखती है लोगों की, आंख में आंसू हैं। 80 किसानों ने आत्महत्या की राजस्थान के अंदर। 80 रुपए पेट्रोल की कीमत हो गई है, 150 रुपए की मूंग की दाल बिक रही है, 35 रुपए किलो टमाटर हो गया है। लेकिन चर्चा उस बात की नहीं होती है। चर्चा इस बात की होती है कि घर वापसी कैसे हो रही है। गौरक्षकों का आतंक पूरे देश में फैला हुआ है। लव जिहाद की बातें होती हैं। और इस देश को बांटने वाली जो ताकतें हैं, उनको पोषण देने का काम इस सरकार कर रही है। मेरा सरकार पे आरोप है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, ये नकली मुखौटे वाली सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो एक सिद्धांतवादी पार्टी अपने आप को बोलती है, शरद जी आप यहां मौजूद हैं इसलिए बोल रहा हूं, बिहार में चुनाव हुए,
55 सभाएं मोदी साहब ने करी, लेकिन एक महागठबंधन पैदा हुआ बिहार के अंदर, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का। पूरी ताकत झोंक दी बीजेपी ने, मोदी साहब ने, अमित शाह जी ने, गली गली घूमे, लेकिन जनता ने उस गठबंधन को बहुमत दिया, हम सबको आशीर्वाद सरकार बनाने का दिया। लेकिन आज जिस नीतीश कुमार जी को मोदी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी भला बुरा बोलने में, आरोप लगाने में, खूब कमियां गिनाते थे, और जब मौका आया तो गंगा जल छिड़क दिया। नीतीश कुमार जी बहुत बड़ी आदमी बन गए, अब सरकार में आ गए, तो सारे अवगुण विपक्ष में मौजूद हैं, सारे कुकर्म विपक्षी करते हैं। इस देश में जितनी एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, कोई एजेंसी हो, उसको सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह देश ऐसे नहीं चल सकता। इस देश में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। पार्लियामेंट में 3 दर्जन पार्टियां हुए हैं। इस देश में बहुत से नेता आए चले गए, हम सब जीवन भर के लिए सत्ता में नहीं रहने वाले, लेकिन कुछ ऐसे मौलिक सिद्धांत हैं जिनके लिए हम लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा। इस देश के लोगों को आज जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया है कि हर कीमत पर हमको सत्ता लानी है। हमारे साथी जम्मू कश्मीर से आए, 370 की दुहाई दिया करते थे। आज एक उप मुख्यमंत्री का पद पाने के लिए जम्मू कश्मीर में समझौता किया, वहां आग लगी हुई है। इतिहास में पहली बार हुआ है साथियों, अनंतनाग में लोकसभा का चुनाव सरकार नहीं करा पा रही। इसका जवाब कौन देगा? जम्मू कश्मीर में किस पार्टी की सरकार है? भाजपा की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। नक्सलवाद, आतंकवाद, चीन आंख दिखाता है, पाकिस्तान आंख दिखाता है, कोई जवाब सरकार के पास नहीं है। इनसे तो भाषण करवा लो, इनसे मीटिंगें करवा लो, इनसे लोगों को दबवा लो, आतंक फैला लो, लेकिन जो किसान की आवाज है, नौजवान की आवाज है, हमारे विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? पिछले 3 सालों के अंदर सरकार पूरी ताकत से नौजवानों की आवाज को कुचलने के लिए लगी हुई है। इसका जवाब हम सबको मिलकर देना है। और यह अभियान जिसमें हम तमाम पार्टी मिलकर काम कर रही हैं, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने आनंद शर्मा जी को हमारी पार्टी की तरफ से अधिकृत किया है। इन तमाम पूरे राज्यों में जाकर लोगों की अलख को जगाना है। आज ये मुद्दा किसी एक दल का, 5 दलों का, 10-20 दलों का नहीं है। ये मुद्दा पूरे देश का है। जनता जनार्दन है, जिस पर आप आशीर्वाद रखोगे वही अपने कलम से आपके लिए नीतियां बनाएगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, जिन लोगों पर जनता ने विश्वास किया, जिन लोगों को सत्ता की चाबी दी, प्रधानमंत्री जी कहा करते थे मैं चौकीदार बनकर बैठूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी अब दाईं ओर मुड़ के देखो, राजस्थान जयपुर के अंदर यहां खा खा के लोग डकारे मार रहे हैं और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। सारे पद आपके पास हैं, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आपने पूरा पतीला मांझ दिया, सारी सत्ता आपके पास है। और जब किसान सड़क पर आता है, अभी आनंद शर्मा जी मोहन भागवत की जिक्र कर रहे थे, आई थिंक अनजान साहब कर रहे थे। मोहन भागवत जी, आज सुबह उनका पदार्पण हुआ है जयपुर के अंदर, और किसानों की मांग को लेकर शेखावटी में कई जिलों में आंदोलन चल रहा था। और मैंने कल शाम को एक व्यक्ति को बोला, मैंने कहा आज 12 दिन हो गए, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही। अभी मोहन भागवत जी आएंगे और सरकार बीच का रास्ता निकालेगी। रात को 1:30 बजे सरकार ने कहा हां, हम कर्ज माफी की सोच सकते हैं, हम एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, उसका निर्णय 1 महीने के बाद आएगा। लेकिन अभी मोहन भागवत जी शहर में कृपया हमारी जान बख्श दो और रास्ते खोल दो। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि आप ही की पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आप ही की पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां कौन सी कमेटी बनी थी? कौन सी समीक्षा की थी? हम लोग सरकार में थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ किसानों का ऋण माफ किया, किसी से पक्षपात नहीं किया,
ये नहीं देखा कौन से राज्य में किसकी सरकार है। अरे खून पसीना बहा के जो किसान धरती का पेट फाड़ कर अनाज पैदा करता, हमारा पेट पालता है, उसको 2 रुपए देने में आपको 1 महीने की कमेटी की इंतजार करनी पड़ती है। और चंद उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया 2 लाख करोड़ रुपए का पिछले बजट में, कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को आईना दिखाने का काम हम सबको मिलकर करना है और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अच्छे लोगों को, अच्छी नीतियों को, अच्छी पार्टियों को आप लोग आशीर्वाद दो। साथियों, इस अभियान में हमारी पार्टी जुड़ी है। मंच पर जितने नेतागण बैठे हैं, मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं। मैं मेरी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं प्रदेश का। अभी डूडी जी ने भाषण दिया था। 12 महीने के बाद इस सूबे में चुनाव है और मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूं, 12 महीने के बाद जब चुनाव यहां पर होगा, भारी बहुमत से भाजपा की पेटी बांध के यहां से हम भेज देंगे और यहां पर सरकार हम लोग बनाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। जनता जब साथ उठती है तो कोई जुमला काम नहीं करता, 3-3 पेज के इश्तिहार काम नहीं करते, विस्तारकों को मोटरसाइकिल बांटने से कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आरएसएस आ जाए, चाहे वीएचपी आ जाए, चाहे बजरंग दल आ जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई नेता हो, जनता ताली ठोक चुकी है। इनकी छाती पे बैठकर यहां पे सरकार बनाएंगे और यही जवाब है राजतंत्र में, प्रजातंत्र में। नीति निर्माण करने का काम वो व्यक्ति करेगा जो किसान की कोख से पैदा होगा। किसानों के पक्ष में कलम चलाने की जिम्मेदारी उन लोगों को मिलती है जिनको किसान के दुख दर्द की जानकारी है। मुझे दुख के कहना पड़ता है, इस प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार में एक ऐसा इंसान नहीं है जो किसान की आवाज को उठा सके, गरीबों का दुख समझ सके। हाथ बांध के लोग खड़े रहते हैं, हां जी करते रहते हैं। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए आज जो इस अभियान को आपने अमली जामा पहनाया है, तीसरी सभा आज यहां पर हो रही है। मैं तमाम साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे छोटे से निमंत्रण पे आप सब लोग यहां पर जयपुर के आसपास के यहां हमारे साथी मौजूद हैं। इस अभियान से सभी विपक्षी दलों को ताकत मिलेगी और सिर्फ राजस्थान से सीमित नहीं है, अन्य राज्यों में भी आप लोग जाएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और इन तमाम साथियों का जो सभाघर में मौजूद हैं, जो बाहर खड़े हैं, आप लोग भी अब कमर कस लो। 11-12 महीने का समय है और हम शुरुआत यहां से करेंगे। अभी हम लोग जीतेंगे बाकी राज्यों में भी, लेकिन राजस्थान में आपके आशीर्वाद से यहां पर बीजेपी की विदाई करनी तय है। इस बात का भी संकल्प सभाघर से ले लें। मैं चाहता हूं आप सब लोग, अगर हमारे तमाम जो नेता विपक्षी पार्टी के आज यहां मौजूद हैं, आप लोग एक बार अंत में जोरदार तालियां बजाकर आश्वासित कर दें कि यहां से भाजपा की जाने तय है। जोरदार तालियां बजाइए, इस अभियान को और ताकतवर बनाइएगा। और तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद।